तुलसीदास की लिए जो कविता है वो अलग ढंग की है, इसलिए जल जल में प्यार है उससे। लेकिन उतना ही प्यार है बनावटी बनावटी, ज़्यादा अंतःकरण में ज़्यादा प्यार नहीं पब्लिक करती। रुचि तो बढ़ती है, लेकिन पब्लिक के पास इतना जाल है, काम कर क्रोध तमाम आशा तृष्णा विषय वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, यही में आदमी लगा पस्त है। कृषि के वाले कृषि में लगे, सर्विस वाले सर्विस में लगे, वही मतलब भरे का उनको पस्त करने में हल हो जाता। तो अंदर जो सूरत है वो मानस नहीं हो पाती है। कोई साधक मन की गति से रामायण गीता या कबीर की पंक्तियों को नहीं पढ़ पाते। रामायण के दो नाम हैं, एक राम रामायण, रामायण सा रामायण जो समाज के लिए है, साधना नहीं करते और वो सुनते पढ़ते आनंद आता है, लेकिन जबरदस्त आनंद विषय में रत है वो। और उसी का नाम रामायण का दूसरा नाम है रामचरित्र मानस, वो महत्वपूर्ण है। तो जिनके समझ में किसी किसी के आ जाता है तो मन के अंदर घुस जाता है। राम का जो चरित्र है वो अंतःकरण में घुस जाता है, मन के अंदर मन स्वीकार कर लेता है, तब फिर उसके समझ में आने लगता है। ये रामायण का जो विषय है वो सबसे बड़ा विषय मानव के जीवन का है। जीवन का चित्र गोस्वामी जी ने खींचा है, उसी पर रामायण को बनाया है। ये बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, शरीर में मानव की जो आसक्ति है वो लंका है। उसमें मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, लोभ नारांतक, कपट काल्य, अभिमान है रावण, ये सब रहते हैं राक्षस। और जो साधक इनका निकाल के बाहर कर दे, अनासक्त हो जाए, आसक्ति का निकाल दे, ये इच्छा का दमन कर दे, अनपेक्ष हो जाए, ये इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा सबसे खतरनाक चीज़ है, और आसक्ति, ये दो निकल जाएगा तो साधक माया के क्षेत्र का छोड़ के परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। और जितने ये राक्षसों के हमने नाम लिए, ये माया के सेना है, माया के योद्धा है ये। इससे साधकों को माया में पकड़ती है, पटकती है खींच खींच के। और जो साधना करते हो, जैसे तुम लोग साधना में लगे हुए हो, तो लोगों को चाहिए कि वैराग रूपी हनुमान, अनुराग अंगद, धर्म ददबल, नेम नीलल, सूरत सुग्रीव, इन्हें ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदरों को अंदर लाओ, तब ये के झगड़ा होगा। वो राक्षस पलटन माया की और राम की पलटन, ये दोनों का झगड़ा होगा। उसी का कहते हैं कि राम रावण युद्ध। हम अध्यात्म दृष्टि से कहते हैं कि यह है साधना। बनाने वाले रामायण को कहते हैं युद्ध, और इस पर कार्य परिणत करके और अध्यात्म जगत की
राह पा जाते हैं वो लोग कहते हैं साधना बहुत कठिन है, बहुत बाइजेस्ट होना चाहिए, दिमाग तेज, तब ये समझ में आएगा। और फिर अभ्यासे तू कौनते, अभ्यास करो, राम 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 जपना चाहिए। राम राम जपने से बहुत फायदा होता है। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भवनीर निध नाम निज नावरे। यही नाम जपते जपते नाव बन जाएगी, तो संसार रूपी भवसागर से तरने के लिए वो नाव में बैठ के किनारे हो जाएगा। यही नाम ही नाव बनेगी। तो राम राम जपना चाहिए, तो ये वेगों में चला जाएगा, तरंगों में चला जाएगा, सब जगह चला जाएगा। तो रूप को लाएगा कि राम का ये तो नाम है, रूप कहाँ है? तो रूप को पकड़ के लाएगा जहाँ भी होगा वहाँ से, और नाम जपने वाले के पास पहुँचा देगा। और जब रूप आ जाएगा तो वो लीला करेगा, वो नाम जपने वाले को सब अपनी हालत बता देगा, रहस्य करेगा, अनुभूतियाँ देगा। तो साधक भी जान जाता है, वो महात्मा मुनि लोग परमात्मा की कृपा से परमात्मा के रहस्य को समझ जाते हैं। जब समझ जाते हैं तो धाम हो जाता है। नाम रूप लीला और धाम अचल हो गए। जिस उद्देश्य को पाना था वो पा गए। तो इस प्रकार इनको ग्रहण करना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए। अनुभूति अनुभव प्राप्त साधकों के कबीर है, तुलसी है, सूर है और अनेक महापुरुषों की पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। उससे उनके पद चिन्हों पर चलने का रास्ता मिल जाता है। ऐसी शैली से चलता रहे साधक तो कृतार्थ हो सकता है, कल्याण को प्राप्त हो सकता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने ये सब रचना करके धर दिया है कि हम तो चाहते ही हैं हमारे पीछे आने वाले जितने लोग हैं वो सब भी हमारे पीछे आ जाए।